नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 26 साल हो चुकी है। इनका क्वेश्चन है करियर के बारे में, शादी के बारे में जानना है कि आगे कैसा होगा, ससुराल पक्ष कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जानना चाहती हैं। देखो, पिक्चर की क्वालिटी तो सही दोगे ना आप, तभी तो सारी चीज़ें देखूंगा। आपने पिक्चर की क्वालिटी को ये मैंने सॉफ्टवेयर से क्लियर करी है, ठीक है। लेकिन मुझे रेखाएं समझ आ जाती हैं कि ज़िंदगी में क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जैसे शादी की रेखा को यहाँ से नहीं देखता मैं सूर्य पर्वत से पकड़ता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। देखो, ये राइट हैंड पे कुछ चीज़ें क्यों पकड़ी हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड पर वो चीज़ें दिख नहीं रही थी, ठीक है, इसलिए। देखो, ये एक कट का निशान है, इसके आगे एक यव का निशान पड़ा है। ये 15 साल का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर कोई घर पर कोई या स्टडी में कोई दिक्कत यहाँ पर मेंशन हो रही है। मेन जो है वो ये रेखा थी, ये है 18 साल, ठीक है ना। ये 17 और 18 साल के बीच में जो ये रेखा चल रही है ना, ये राहु के प्रभाव को पूरा अंकित कर रही है। यहाँ पर कोई बीमार हो सकता है, कुछ और हो सकता है, स्टडी में भी कुछ समय के लिए जो है इम्पैक्ट आ सकता है। ये रेखाएं गलत रेखाओं में से एक होती हैं, ठीक है ना। अगर इनके साथ ये रेखा नहीं होती तो बचाव निश्चित था। लेकिन जब ये पतली पतली रेखा हो जाती है तो ये खर्चे एक्सपेंडिचर की रेखा होती है, माइग्रेशंस की रेखा होती है। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह। कोई ये इतनी पतली रेखी है तो ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं, ये ट्रैवलिंग की रेखा बना देता है भगवान, ठीक है ना। इसको इस तरीके से देखते हैं। पहली बात समझ में आ रही है। अब देखो, मैं आगे दिखाता हूं। अब देखो, एक प्रोग्रेस लाइन या टेढ़ी लाइन ऐसे गई, ये तो हमें पता है 20 साल की रेखा है भाई। इस रेखा पर ये ट्रायंगल बनेगा तो क्या मतलब है, अब तो सबको पता लग गया कि ट्रैवलिंग, यानी ये पढ़ाई जब कर रही थी तो यहाँ पर ट्रैवलिंग हो रही थी 20 साल पर, 20 से 21 साल पर यहाँ पर ये डिस्टर्ब थी। अब ये एक रेखा देखो, अब मैं इसे क्लोजअप पे दिखाता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये साइन क्या है, आपने क्या करना है, इसकी सीध में चले जाना। ये जो रेखा जो निकल के चली है, ये एक रेखा बनी है, क्यों है बताओ, ये डिस्टरबेंस क्यों है। इट मीन्स इस जगह पर इनका किसी से एक इन्फेक्चुएशन जरूर होगा, लेकिन वो बात आगे चलेगी ही नहीं। रीजन क्या था, क्योंकि इसने एक राहु के प्रभाव पर आगे ट्रायंगल, ये एक यव का निशान ले रखा था, ठीक है ना। अब देखो, ये डिस्टरबेंस है या नहीं, तो इट मीन्स वो वाला जो है रिलेशन भी नहीं चलेगा। पहली बात ये चीज समझ आ गई। अब कैसे पकड़ते हैं, ये ट्रायंगल क्यों बेफालतू का बना दिया भगवान ने, ये बेफालतू के ट्रायंगल्स क्यों बने। अब देखो, इसको कैसे पकड़ते हैं मैं समझाता हूं। देखो, यहां पर ये सूर्य पर्वत पे चल रही है ना, तो ये सूर्य पर्वत इनका डिस्टर्ब्ड हो चुका। अब ये ट्रायंगल बना हुआ है तो कोई रिश्ता आया तो वो बनेगी नहीं, बात नहीं बनेगी। यहीं पर पता लग रहा है कि नहीं बनेगी, नहीं बन सकती। वो रीजन इसको कैसे समझते हैं, देखो, ये रेखा टर्न मारी हुई है और इस पर एक आइसलैंड आया हुआ है। पहले एक कट का निशान इस रेखा पर, ठीक है, ये आधा ट्रायंगल बना दिया, समझते रहो, ये आधा ट्रायंगल बना दिया, इस पे कट कर दिया, तो ये तो गड़बड़ है ना। अब मुझे इस जगह पहुंचूंगा तो आप मुझे बताना कौन सा साल आता है, ठीक है। अभी पकड़ते हैं। देखो, ये साल 20 साल, ठीक है, ये 20 साल, 21 साल, 21 साल के बीच में देखो, ये 20 साल है, ये 21 साल है। ये एक ट्रायंगल बना रखा था। यहां पर एक टर्न की रेखा न्यू कर दे, यानी दूसरा कोर्स करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद दूसरा कोर्स करेंगे, ठीक है। अब कोई भी रेखाएं यूं करके बनाई हैं और यूं करी हैं तो ये फिर क्या होगा, ट्रैवलिंग हो रही है नहीं हो रही है, यहां पर भी ट्रैवलिंग हो रही है, तो इट मीन्स ये ट्रैवलिंग की रेखा है। समझ आ रही है। अब हमने क्या करना है, इस रेखा को पकड़ना है, इस
और इस रेखा को पकड़ना है। ये कौन सी रेखा है, ये कौन से साल की रेखा है, ये 24 साल की रेखा है। ये रेखा यहां तक 24 साल की है, ये 25 साल की रेखा है। ये अब मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं, देखते रहना। ये मैं इसे सीधा कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधा करना है। देख लो आप, ये डिस्टरबेंस पर है। यहीं पर मैंने कहा था वो कट का निशान, देख लो कट का निशान, ये देख लो, देखा कैलकुलेशन करके। और ये मैडम कह रही हैं कि सर मेरे हाथ की पिक्चर जो है साफ नहीं आई, इसलिए आपको मेरे बारे में इतना पता नहीं होगा। मुझे सब पता है। अब आप मेरी सलाह नहीं समझ रही, आप कह रहे हो मैं जिस परिस्थिति में उससे बाहर निकलना चाहती हूं, वो आप सोचो। मैं तो आपको गाइडेंस दे सकता हूं कि ये गाइडेंस क्या है। यहां पर ये यहां पर क्यों बन गया, ये रेखा यहां पर क्यों बन गई, ये तो गड़बड़ है। इन रेखाओं ने नीचे क्यों उतर गई, ये तो गड़बड़ है, ये नहीं उतरने देनी थी। यानी आपको अपनी शादी बचानी है, वरना आपकी लाइफ में 2 शादी हो सकती है। इज इट राइट? अब आप कहते हो जो लिखा है उससे कैसे, फिर आपने एनालिसिस क्यों कराया? अगर जो लिखा है वो फिर आपने अगर भुगतना ही है तो फिर एनालिसिस क्यों कराया? क्यों हम भगवान की प्रार्थना करते हैं? हम भगवान से क्यों कहते हैं बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले, क्यों कहते हैं? एक पेपर, एक स्टैंप है, स्टैंप होती है ना, मोहर, मोहर, उसमें अक्षर उल्टे लिखे होते हैं, उसमें अक्षर उल्टे लिखे होते हैं। ये एफ बना है, उल्टा लिखा होगा। लेकिन जब इस पे इंक लगा दोगे ना, इस स्टैंप पर इंक लगा दो आप, और पेपर पर इसे लगा कर देखो, ये एफ ऐसे हो जाएगा, ये एफ ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाता है? हम अपनी जिंदगी में जितने मर्जी उल्टे कर्म करके आ जाए, अगर हमारा विश्वास परमात्मा के प्रति, हमारी आस्था परमात्मा के प्रति, उपायों के प्रति है, तो यही हमारे उल्टे कर्म को सीधा कर सकता है। और किसी में ताकत नहीं है, किसी में ताकत नहीं। तो आपका सोच कि जो लिखा है वो तो भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि पहले पता लग जाएगा। अब देखो आपकी शादी में क्या दिक्कत आ रही, तो आप क्या करो, आप ये करो ना कि मेरे को वो वाली जगह पे शादी ही नहीं करनी, दूसरी जगह पे करनी है, वरना मेरी वो वाली जो है दिक्कतें आएंगी। यहां पर ये जो साइन बना है, ये साइन गलत है ना, ये गलत है या नहीं है? इसलिए तो ये तो आपको बच के रहना पड़ेगा। ये रेखा नीचे उतरी हुई है ना, वो नीचे उतरी हुई है, नहीं उतरनी चाहिए थी। आप कहते हो कैसा पति मिलेगा, मेरे हिसाब से मिलेगा नहीं होगा, सुंदर होगा नहीं होगा, मेरी बात मेरी मानेगा नहीं मानेगा, मेरे को पलकों में बिठाएगा नहीं बिठाएगा, नहीं करेगा। आपको अभी जिस माहौल में हो, जिस परिस्थितियों में हो, उसी परिस्थितियों से बाहर निकलना है। आप तैयारी आईपीएस की कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं कि नीचे के लेवल की करो, जो भी करना है नीचे की करो। पुलिस में भी जाना है, नीचे की करो, करोगे तभी सही चीजें होंगी, वरना दिक्कत। मैं तो यहां से पकड़ता हूं, मैं यहां से नहीं पकड़ता कि ये शादी की रेखा मुड़ी हुई या डोमिनेट नेचर का होगा, मैं नहीं पकड़ता। तो आपको समझा रहा हूं कि आपकी रेखाएं क्या कहना चाहती हैं, वो बता रहा था कि इन रेखाओं के मतलब क्या होते हैं, वो समझा रहा हूं। ये देखो, ये है 28 साल, आपके घर पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा होगा 28 साल 3 महीने मैक्सिमम, बता रहा हूं, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी, और कहना नहीं चाहता, आपको समझ आ जाएगी। ये है 27 साल, ये है 28 साल, यानी ये 27 और 28, इस मैक्सिमम टाइम तक आपकी शादी हो जाएगी। बीच में कोई ना कोई ये रेखाएं बीमारी लगी रहती है, लगी रहती है। ये काली रेखाएं हैं, टेंशन और डिस्टर्बेंस देती हैं। देखो आइसलैंड बन के बना हुआ है प्रोग्रेस लाइन में, जो कुछ सोचोगे वो कुछ काम नहीं बनेगा, आपका कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ये रेखाएं जब टेढ़ी चलती हैं, इधर चलती हैं, ये ऑफशूट अगर ऐसे चलेगा, आपके जिंदगी विपरीत चलती है, याद रख लेना, विपरीत चलती है। ये सीधा होना चाहिए, ऑफशूट ऐसे होते हैं। इस जगह पर ये 28 साल है,
ये देखो ये 29 साल है, ये एक रेखा ऐसे करके ऐसे बनी है, ट्रैवलिंग की रेखा है, यानी 29 से 30 में चेंजिंग आ रही है, आपकी जॉब में चेंजिंग आ रही है, वो भी आपको। ये देखो इस रेखा पर ट्रायंगल्स बने हैं नहीं बने हैं, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये करके ये बने हैं ना, तो ये ट्रैवलिंग की रेखाएं हैं 29 से 30 साल। लेकिन आपको अपने मायके नहीं आना है, मायके नहीं आना इन साल तक, ठीक है। ये डिस्टरबेंस की रेखाएं होती हैं, ये चीज समझ आ गई। अब देखो ये वाली डिस्टरबेंस किनके पास आती है, ये आती हैं या तो कोई सेना में होगा, पुलिस में होगा, उनमें आती है। छोटे लेवल पर करोगे तो ये डिस्टरबेंस आपकी वहां डाइवर्टेड हो जाएंगी। और अगर आपने अपनी आईपीएस की तैयारी सोचा, और ये आईपीएस की रेखा है ही नहीं, आईपीएस की रेखा ये नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में जाओ आप, टीचिंग लाइन में जाओ, वो भी नीचे के लेवल पर, मैनेजर की सोचोगे नहीं बन पाओगे, उससे नीचे सोचोगे बनोगे, ठीक है। लेकिन आपके हाथ में ये एक रेखा, दो रेखा, ये रेखा, ये तो आपकी सूर्य पर्वत की रेखा है, लेकिन ये सारी फॉर्मेशन क्या बता रही है, बहुत पैसा होगा आपके पास, पता है आगे जाकर। ये मामूली नहीं है, चीजें होंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, उसे निकाल लो आपकी लाइफ में, ठीक है। क्या जा रहा है, मैं तो आपको गाइडेंस दे सकता हूं ना, आ गई समझ, ठीक है। अब देखो आगे का, ये देखो ये रेखा घूमी, इस रेखा और इस रेखा के बीच में ऐसे करके एक टर्न की रेखा है, ये एक टर्न की रेखा है। ये इसका मतलब क्या है, 33-34 साल पर यहां पर भी ट्रैवलिंग हो रही है, यहां पर भी आपकी ट्रांसफर या कुछ हो रही है, लेकिन थोड़ा सा राहु का प्रभाव है, थोड़ी डिस्टरबेंस के साथ हो रही है, ये रेखा वो कहती है। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, ये क्या करा, ये एक चैनल बनाया ऐसे, और एक ये रेखा ऐसे, ये है, ये क्या बन रहा है, ये जगह क्या बन रही है, ये कर रही है कि 35वें साल पर आपको थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, लेकिन 36 साल तक आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी, क्योंकि ये रेखा ऊपर गई हुई है, ये रेखा वो बता रही है, लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। ये 37 साल पर इस रेखा के ऊपर कोई रेखा टर्न कर जाए या इसके साथ ऐसे बन जाए, तो दूसरी स्टेट में चले जाओगे आप। 37 साल तक, 37 साल तक दूसरी स्टेट में चले जाओगे। अब यहां पर एक रेखा ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है 39 साल पर। इसी 39 साल पर आप ध्यान से देखना, इसी 39 साल पर ये एक, मुझे आपकी पिक्चर में एक लड़ाई झगड़े की रेखा दिख रही है, एक 39 पर और एक 41 पर, ये दो जगह मुझे प्रतीत हो रहा है। तो आपको सचेत कर रहा हूं, यहां थोड़ा सा बच के चलना। कैसे, जैसे ससुराल पक्ष में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद होता है, कुछ नहीं होता जी, हम सारी चीजें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो आगे। सर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्यों होगा, ये देखो ना, क्या आपको यहां पर एक वी फॉर विक्ट्री और उसके बाद जो है फिर एक साइन, फिर एक स्क्वायर, ये सारा जो है दिख रहा है, और इसके बाद ये टर्न की रेखा दिख रही है, ये टर्न की रेखा दिख रही है इस तरफ। तो ये क्या कर रही है, ये आपकी लाइफ में, यहां पर आपकी लाइफ में कुछ पैसा है आपके पास, और यानी 40 साल 41 साल आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड, तो अच्छी बात है। यानी ये जो लड़ाई फड़ाई हो रही है इसका कुछ लाभ भी मिल सकता है ना। ये तो रहा, ये रहा रेखा, ये देखो बच्चे की रेखा, ये बच्चे की रेखा, खर्चा 42 साल, ये 43 साल, इसके साथ ही एक प्लेटफॉर्म तरक्की की रेखा बनी है। ये जब बनती है तो यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, या तो कोई कंपनी, नई कंपनी, आपके हस्बैंड, या कोई बिजनेस यहां पर मुझे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये रहा। अब ये एक रेखा यहां पर बनी, ये है 44 साल, ये है 45 साल, यानी ये यहां पर मुझे कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ना, कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन 46 साल पर मुझे दिक्कत लग रही है, क्योंकि एक रेखा यूं और यूं कट करके काली रेखा खड़ी है। तो 45 से 46 साल पर दिक्कत है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। या कि इससे पहले पहले बच्चों पर खर्चे की रेखा बनी हुई है,
ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये रेखाएं क्या कर रही हैं, हल्का हल्का नीचे जाने की कोशिश कर रही है ना। तो 47 और 48 साल हेल्थ में ध्यान रखना है बस। लेकिन पैसा जरूर होगा आपके पास अच्छा इस समय पर, क्योंकि दो रेखाएं जब इकट्ठी चलती हैं ना, दो रेखाएं इकट्ठी चलती हैं तो आपके पास पैसा जरूर होता है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया कि यहां पर भी समय सही चल रहा है। अब इसके बाद ये रेखा यहां निकली, ट्रायंगल्स बनाए, स्क्वायर बनाए, ऊपर ट्रायंगल बनाया एक रेखा, और ये सारी की सारी रेखाएं आपकी बढ़िया चल रही हैं। अब मैं क्या कहूंगा, इन्हीं के बीच में कुछ रेखा आपको अभी ट्रांसफर करवाएगी, वो भी है। लेकिन मैंने कहा 49 साल, 50 साल, 51 साल, ये सब वी बन रहा है ना, वी। ये देखो ऐसे बन के ऐसे बन रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस समय पर बच्चों पर खर्चा भी है, यानी लेकिन ट्रायंगल्स बने हुए हैं तो जिम्मेदारियां, ये देखो ट्रायंगल्स बने हुए हैं तो जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। ये चीज समझ आ गई? ठीक है। अब इस समय पर नीचे आ जाओ। ये देखो ये क्रॉस लगे हुए हैं, यूं करके यूं क्रॉस लगे। ये क्रॉस जो होते हैं ना, ये आपको ट्रांसफर करवाते हैं। ये दो जगह पर मेरे को इंडिकेट हुए थे, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। तो पहला मैं कह रहा हूं 49-50 में आपको ट्रैवलिंग की रेखा और जगह चेंज, और एक 53 और 54 पर यहां पर होगी। ठीक है, ये भी आपकी ट्रांसफर से रिलेटेड है। ठीक है, फिर एक 56 और 57 साल पर भी ट्रांसफर की रेखा यहां पर मैं देख रहा हूं। देखो ये है हमारा रेखा 54-55, ये है हमारी 53-54। ठीक है, मुझे ये भी प्रतीत हो रहा है, ये भी प्रतीत हो रहा है। तो हो सकता है कि 56-57 पर फिर ट्रांसफर हो। लेकिन जब कोई भी दो रेखाएं मिलकर चलती हैं, ये देखो ये मिलकर चल रही हैं, ये मिलकर चल रही हैं पूरी की पूरी, ये मिलकर चल रही, ये पैसा बहुत होता है ऐसे व्यक्तियों के पास में। और उसके बाद ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये ट्रायंगल ऐसे करके बना हुआ है, इट मीन्स ये बच्चे से रिलेटेड है। 66-67 साल पर है, यहां पर भी अच्छा। तो ये समय 61.5 साल तक का समय आपके पास बहुत बढ़िया है, यानी आप दोनों की सैलरी और बहुत कुछ आपके पास यहां पर आएगा पैसा, ये भी यहां पर रहेगा। और आपका बच्चा बाहर जाएगा और आप उससे मिलने भी जाओगे, ये भी यहां पर मेंशन है। तो मैंने आपकी लाइफ में इसके बाद ये स्क्वायर ऐसे ही बन गया, ये स्क्वायर ऐसे ही बन गया आपके हाथ में। इट मीन्स आप, मैं आगे भी बता सकता था बट लेकिन मुझे रेखा 67 के बाद मुझे इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है कि आपकी 74 साल तक की लाइफ गुड टाइम पीरियड पर आपको इंडिकेट कर रही है। लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड पर आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी, और ससुराल पक्ष की भी रहेगी, ये भी याद रखो। और आपके रही नेचर आपके हस्बैंड का, तो वो भी थोड़ा बहुत डिफर रहेगा। लेकिन बैकफुट पर 34 साल तक, 35 साल तक निकालना है आपको। ठीक है, 35 साल तक। अब राइट हैंड देखते हैं। ये देखो ये 20 साल की रेखा थी, इसके बाद एक ये टर्न की रेखा है। 21 साल के बाद दूसरा कोर्स करेंगे, दूसरा कोर्स करेंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करती हुई दिखाई देंगी। ये रेखा यहां पर समझ आ रही। लेकिन ये सारी की सारी रेखाएं क्या यूं जब ये टेढ़ी चल रही हैं तो क्या होता है, तो सेटबैक भी मिलते हैं। तो वो सेटबैक कहां से मिल रहे थे, ये रेखा क्यों बनी थी, ये सेटबैक आपको सूर्य पर्वत से मिल रहे थे। समझ रहे हैं, ये सूर्य पर्वत से मिल रहे थे। अब ये कोई भी रेखा चमक जाएगी तो आप सोचना राहु के प्रभाव उसके अंदर होते हैं। तो देखो ये कौन सा साल था, 20 साल, ये 21 साल, ये 22 साल। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर ये काली रेखा है, कोई ना कोई बीमार भी यहां पर रहेगा, यानी बीमारी की रेखा भी रहेगी। ये कौन सा साल है, 23 से 24 साल। ये है यहां से 24 से 25, ये गैप दिख रहा है, इस पर एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये कट का निशान दिख रहा है। ये क्यों आया, 25 साल पर कट का निशान क्यों आया, इट मीन्स यहां दिक्कत थी, इसलिए यहां पर ये रेखाएं ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, और वो आपकी सगाई वगैरह यहां पर टूट गई, आप डिस्टर्ब हो गए। और फिर आपके देखो घर पर बीमारी की रेखा को कैसे पकड़ेंगे,
ये देखो, ये बीमारी की रेखा है, ये पीछे से आ रही है, हाँ आ रही है। अब ये देखो, ये है मेन आपकी लाइफ में, ये इसे देखो। और अब देखो ट्रायंगल्स बने हैं या नहीं बने हैं, देखो इन्हीं पर देखो, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है भगवान ने, ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ है जी, बना हुआ है। लेकिन इससे पहले पहले एक नीचे कट का निशान डाल दिया है। ये है 28 साल 3 महीने, यहां है आपके दादाजी की तबीयत खराब ज्यादा, लेकिन ये ट्रायंगल्स बना हुआ है। तो ये रहा, ये है 30 साल, ये 30 साल। यहां पर मैंने आपको क्या बोला था, 29 से 30 में चेंज की रेखा, लेकिन ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और एक और बात बोली थी, भाई भाई भाई, यहां पर मैंने कहा था कि थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, उससे ये कहना कि थोड़ा सा संभल कर चले, भाई या बहन, मैंने यहां पर वर्ड बोला था। इज इट राइट? राइट। और यहां पर, यहां तक मैंने बोला है कि घर पर आना जाना, मतलब मायके पर ये मत करना कि नहीं मुझे वापस आना है, ऐसा नहीं करना। समझ आ रही है? तो दोनों हाथ तो एक ही ट्रेंड पर चल रहे हैं ना भाई, एक ही ट्रेंड। 32 से 33 पे क्या कहा था सर? 32 से हमने कहा था कुछ जो है इसके बाद कुछ चेंजिंग जरूर आएगी। ये 30 है, 31, 32, ये रेखा जो है चेंज लेके आएगी, लेके आएगी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला था कि 32 से 33 और 34 में चेंजिंग होगी, और 31 साल पर 32 साल पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो ये रेखा नीचे भी उतर रही है, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। राइट हैंड बता रहा है, बट लेकिन मुझे वो लेफ्ट हैंड पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े लग रहा था, ठीक है। 33 34 ये रहा, 34 साल ये रही, ठीक है। अब मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में यहाँ पर तरक्की भी होगी और ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। अब देखो, हार्ड टाइम आ गया और ये रेखा घूम गई, तो ये घूमती है तो क्या होता है, ट्रैवलिंग भी करता है। उसके बाद मैंने कहा कि आपकी ना दूसरे स्टेट में ना 37 साल तक ना आप जाओगे। ये रेखा ऊपर चल पड़ी, ये तो नीचे नहीं आई, ये तो ऊपर गई है, ये तो ऊपर गई है, तो ये वो रेखा है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि हाथ को चाहे जैसे मर्जी पकड़ लो, आपको पता लग जाएगा। देखो मेन चीज समझाता हूं, यहां पर मैंने वहां 39 साल पर बोला था कि लड़ाई झगड़े बोले थे। इस रेखा ने इस जगह पर आकर यानी ये देखो, पहले देखो 37, 38, ये देखो, ये देखते रहना 39, ये देखो टर्न मार रखी है, इसी रेखा पर टर्न मार रखी है, और ये रेखा यहां पर आकर टूटी हुई दिखाई दे रही है। तो इट मीन्स कि ये टाइम पीरियड पर थोड़ा सा कॉन्शियस जरूर रहना पड़ेगा। ये रेखा जो है 39 साल की है यहां पर, ये तो समझ आ गई। उसके बाद देखो स्क्वायर बनना शुरू हो गए, ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये रेखा ऐसे करके स्क्वायर बना रही है ना। तो अब क्या करेंगे, आप कोई ना कोई चीज खरीदोगे या कुछ करोगे, ये वो रेखाएं बन रही। तो ये रेखा यहां तक जो जाएगी, ये आपकी बन जाएगी 42 साल की रेखा बन जाएगी। तो इट मीन्स 42 साल तक, उसके बाद 42 से 43 में थोड़ा सा चेंज की रेखा है। ये रेखा टर्न करके टेढ़ी चल पड़ी, लेकिन फिर हेल्थ प्रॉब्लम वो भी है। देखो जब ये आभास हो रहा है ना, कोई थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको यहाँ बच के रहना है। तो वही चीज़ें हैं, वहाँ पर भी 47 साल 48 साल बच के रहना था, वो रेखा है। अब उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें बताई थी, यहाँ पर बताई थी 53 और 54 पर। अब देखो पिक्चर की क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन जब कभी भी कोई भी जीवन रेखा ऊपर और नीचे होनी शुरू हो जाए तो सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना, 53 साल के बाद अपनी सेहत जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये लहक जब मारती है तो सेहत जरूर खराब होती है। बाकी मैंने लेफ्ट हैंड के हिसाब से सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें वो मैं बता चुका हूँ। नीचे की तरफ की जॉब तैयारी करो, जहाँ तक आपके हस्बैंड का बात है वो मैं बता चुका हूँ, नेचर, और जहाँ तक आपको बच के रहना है वो भी मैं समझा सकता हूँ। लेकिन पैसों के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों की तरक्की होगी, आपके प्रोफेशन में तरक्की होगी। आपके बच्चे जो होंगे 2 दिख रहे हैं, दोनों मुझे लग रहा है कि उसमें कोई टेंशन नहीं है। और बाहर जाते हुआ कोई एक बच्चा बाहर जा रहा है, इट मीन्स कोई एक लड़का भी है, वो भी बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ का गुड टाइम पीरियड तो मैंने कह दिया बहुत बढ़िया रहेगा आपका। तो मैंने तो 67 ईयर्स तक का गुड टाइम पीरियड बोला है, 67 ईयर्स का, ठीक है। तो एक बारी फीडबैक दे देता हूं। अभी आपकी उम्र जो है 26 साल की है, मैंने लिखा है 27 और 28 साल। इस 27 साल तक
और 28 साल से पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन आपके हिसाब से नहीं होगी और नेचर उसका कुछ ना कुछ डिफर रहेगा। 28 साल और 28 साल 3 महीने तक घर पर कोई बीमार जरूर पड़ेगा। अगर एग्जाम की होप मत छोड़िएगा 29 साल तक, पहले बता रहा हूं, क्योंकि 29 से 30 में मैंने चेंज लिखा है। इस समय पर ट्रांसफर यानी आपकी जॉब जो होगी वो ट्रांसफरेबल होगी और लगेगी इस जॉब, लेकिन वो वाली जॉब जो होगी थोड़ी दूर लगेगी, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और बता चुका हूं थोड़ा सा नीचे की ट्राई कीजिएगा, चाहे पुलिस हो या बैंकिंग हो या टीचिंग हो। ठीक है, 32 पर मुझे थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की रेखा है, टर्न की रेखा है। 33-34 पर 35 साल गुड टाइम पीरियड है। 36 पर आपका कोई प्रमोशन है, लेकिन यहां पर भी हेक्टिक शेड्यूल जरूर लिखा हुआ है। 37 दूसरी स्टेट में है और 39 साल पर लड़ाई झगड़े की रेखा है। 30 साल पर अपने भाई से कह दीजिएगा थोड़ा सा बचकर चले। बाकी 40-41 साल मैंने लिखा है कि आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन 41 साल पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की रेखा है, डिस्टर्बेंस की रेखा है जिसे कह सकते हैं। और 42 साल पर बच्चे पे खर्चा होगा। 42 से 43 पे चेंज की रेखा है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, शायद कोई बिजनेस भी करना चाहे इस टाइम पीरियड पर। 44 साल बच्चे पर खर्चा होगा। 45 से 46 साल डिस्टर्ब्ड रहोगे इस समय पर। और फिर 47 साल यहां पर पैसा तो है, डेफिनेटली है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रहेगी। 48, 49, 50, 51 बच्चे पे खर्चा, सारी चीजें होंगी, लेकिन 49-50 में जगह चेंज है, ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है। तो फिर आपका 53 से लेकर 55 साल के बीच में आपकी जगह चेंज होगी, ये भी याद रख लीजिएगा। समय सारा सही है यहां पर, ठीक है। और फिर आपका 61.5 साल तक का वेरी गुड टाइम पीरियड है, यानी जो समय 49 से शुरू हुआ वो आपका आगे तक 61.5 तक बढ़िया चला। उसके बाद भी बढ़िया का टाइम पीरियड है। बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो सेट हो रहे हैं, यानी 66-67 गुड टाइम पीरियड है। इससे बढ़िया और लाइफ क्या चाहिए। केवल 34 और 35 साल अपनी शादी को बचा के चलना है, ये है। एक आपको गुरु का उपाय करना है, एक राहु का उपाय करना है। इस चीज को सूर्य पर्वत फिर भी मैंने लिखा है कि ऊपर कोई रेखाएं इतनी नहीं दिख रही जितनी कि नीचे दिखी हैं, तो उस पर मैं उपाय नहीं दूंगा। ठीक है, बाकी गुरु का राहु का उपाय जरूर लेना पड़ेगा और एक केतु का उपाय भी लेना पड़ेगा। केतु भी आपका सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये उपाय आपको लगातार करते रहने हैं। मैं समझा चुका हूं फोन पर कितने साल तक करना है। 35 साल तक तो आपको राहु का उपाय करना है। ठीक है, केतु का उपाय जो है लगभग जो है आपने अगर करना हो तो 29 साल तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहां तक तो जरूर कीजिएगा। और बाकी गुरु का उपाय तो आपको पूरा समझा ही चुका हूं। ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।